सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस दयालपुरा की पावन धरा पर विराट हिंदू सम्मेलन में इस कार्यक्रम में पधारे सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और पंचस्थ विराजमान सभी को मेरी ओर से जय साहिब की और सांगलिया धुनी की ओर से आप सबको जय साहिब की धुनी माता से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य हमेशा उज्जवल हो। हमने सबने पढ़ा है और जाना है कि हमारा देश हमेशा ऋषियों मुनियों का देश रहा है। इस देश में और समाज में जब कभी भी किसी प्रकार की विकृति पैदा हुई तो समय समय पर संत महापुरुषों ने जन्म लेकर के समाज में विकृति दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न किया, पूरा प्रयास किया और पुरजोर से मुझे लगता है खत्म किया था। उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं, जिसका हम परिणाम देखते हैं कि भारत देश में समाज में कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आज वो भारत देश जो धन्य धान्य से भरा हुआ था, संपदा से भरा हुआ था, चारों ओर से संपन्न था, लेकिन गुलाम रहा। अनेक प्रकार के विकट संकट इस देश पे आए। इसका मुख्य कारण था कि हमारे समाज में एकता में बिखराव आया, समाज बिखरा तो इस देश को गुलाम बनाया गया। अब हम ये चाहते हैं और महापुरुषों ने पूरा प्रयास किया कि आगे हम कभी इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के देश सेवा और समाज सेवा में लगाना होगा। हम गांव में रहने वाले लोग हैं तो हमें ये ध्यान रहे कि हम किसी प्रकार का छुआछूत नहीं करें, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करें, जो ऊंच नीच है उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करें कि हम सब लोग मिलकर के यदि इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो अवश्य जल्दी मिल जाएगा। और मैं आपसे दूसरी बात कहूंगा कि आज का जो युवा है वो नशे की ओर अग्रसर है। मैं उनसे ही कहना चाहूंगा कि नशा नाश का कारण है, नशे से बिल्कुल दूर रहें। और मातृशक्ति विराजमान है, इनसे कहूंगा कि अपने बच्चों और बच्चियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाएं और अच्छी शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाएं, जिससे सनातन धर्म को मजबूती मिले और देश और समाज का भला हो। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। और स्वामी खिमादास जी महाराज ने लगभग जो यहाँ लोग विराजमान हैं उन सभी ने दर्शन किए होंगे। उन्होंने कहा था कि बीरो रिल मिल सोचो पहली और घर घर माची फूट आजादी कैसे रेली। यदि समाज और परिवार में फूट बनी रहेगी तो हम आजादी नहीं रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि जे आजादी रखनी चाहो 10 दोषा ने त्यागो और तन मन धन वचन से और देशभक्ति में लागो, जदा बिगड़ी बात बनेली और घर घर माची फूट आजादी कैसे रेली। पुनः आपसे ये कहूंगा कि सब एक जाजम पे बैठे, जो पीछे की कई सारी बातें और कई जो गलतियां हुई है उनको भुला करके हम एक साथ एक जाजम पे बैठ करके देश और समाज की उन्नति के लिए लगाएंगे। हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे, सरकारों के भरोसे नहीं बैठेंगे। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है, जो मातृभूमि को मानता है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हिस्से में जितना भारत आता है हम उनका स्वयं निर्माण करेंगे। जय गुरु महाराज की, जय साहिब की, जय भारत माता की।